4 5 10 20 50 100 200, है ना? काफ़ी सारे लोग पहली बार आए हैं। ठीक है, तो इन सारे भक्तों का हम लोग स्वागत करते हैं एक बार हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने भक्त हैं जो 3 महीने से, जो मतलब कम 3 महीने से आ रहे हैं, 3 महीने से पुराने नहीं है, 3 महीने से पुराने नहीं, जो यहाँ पे 3 महीने से 3 महीने या उससे कम की अवधि में आ रहे हैं। अभी नए लोग भी हैं, वो भी हाथ उठाए ना, उनको भी अभी 3 महीना नहीं हुआ। जिनको 3 महीना नहीं हुआ है वो हाथ उठाइए, आप तो बहुत पुराने प्रभु जी। ठीक है, तो कई सारे भक्त हैं, ये सारे जन्माष्टमी वाले हैं, है ना? ठीक है, तो आज का जो विषय वस्तु है वो है कि हम लोग आचार्यों को कैसे फॉलो कर सकते हैं, है ना? तो हम लोग जो आचार्य है, जो हिंदी में हम टीचर इंग्लिश में टीचर बोलते हैं, है ना? और संस्कृत में आचार्य बोलते हैं। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि आचार्य कौन होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, और हम अपने जीवन में किस प्रकार एक आचार्य को शामिल कर सकते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में और महाभारत में एक प्रसंग आता है जहाँ पे बताते हैं आचार्य के बारे में। चैतन्य महाप्रभु जब शिक्षा दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे, तो उन्होंने आचार्य के बारे में भी बताया था। तो चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ है, जैसे भगवद गीता और भागवतम रामायण ग्रंथ है, उसी प्रकार एक चैतन्य चरितामृत भी ग्रंथ है जो गौड़ीय संप्रदाय में आता है। बहुत ही पावरफुल ग्रंथ है और बहुत ही रसीला ग्रंथ है, जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रहेंगे। तो वहाँ पे प्रसंग आता है मध्य लीला। चैतन्य चरितामृत को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। तो ये प्रसंग मध्य लीला में आता है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु उपदेश देते हुए बताते हैं, एक महाभारत का श्लोक कोट करते हैं। ये महाभारत के वान पर्व में आता है। तो बताते हैं क्या, तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना, है ना? नाशो ऋषिर्यस्य मतम न भिन्नम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, महाजनयेनो गतः स पंथा। बताते हैं क्या कि जो तर्क है बहुत सारे हो सकते हैं। आपका अपना तर्क हो सकता है, मेरा अपना तर्क होता है। एक ही सब्जेक्ट को, एक ही विषय वस्तु को देखने के अलग अलग नज़रिया हो सकता है। हम अपने अपने इंटेलिजेंस के अनुसार, जो भी हमारा इंटेलिजेंस है उसके अनुसार हम लोग तर्क वितर्क कर सकते हैं। किसी पॉइंट पे सहमत भी हो सकते हैं और सहमत नहीं भी हो सकते हैं। उसी प्रकार जो मुनि होते हैं, तो जितने भी प्रसिद्ध मुनि हैं, सबका अपना अपना मत होता है। और जो शास्त्र है उसमें जो रिलीजियस प्रिंसिपल होता है, धर्म को जानने के लिए उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जो शास्त्र का मर्म होता है वो हृदय में होता है। किसके हृदय में होता है? आचार्यों के हृदय में होता है। हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम जब करते हैं, गुरु वंदना गाते हैं, तो वहाँ पे एक लाइन आता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान कहाँ पे प्रकट होता है? हृदय के अंदर प्रकट होता है। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था भगवान का, तो उनके हृदय में भी भगवान ने ये ज्ञान प्रकट किया था, है ना? तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बताते हैं क्या कि हमें जो महाजन है उनके पथ का अनुगमन करना चाहिए। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम सब लोग मंगलाचरण करेंगे। नए लोग मंगलाचरण कैसे करेंगे? टीवी पे डिस्प्ले करना चाहिए। ठीक है, तो जो नए भक्त है उनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो आप लोग श्रवण कीजिए और जिनको आता है वो मेरे साथ साथ दोहराएंगे। ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं
श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखास्त्रिवांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो कोई भी हम लोग आध्यात्मिक कार्य करने से पहले भगवान को याद करते हैं ताकि उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो। उसी प्रकार हम लोग कक्षा स्टार्ट करने से पहले भी ये मंगलाचरण करते हैं ताकि जो विषय वस्तु है वो हमारे कर्णों के माध्यम से हृदय तक पहुँचे और रुके। नॉर्मली होता क्या है, हम सुनते हैं, बाहर जाके कान हिला देते, सारा कुछ निकल जाता है, तब हम लोग धारण नहीं कर पाते हैं। तो धारण करने के लिए क्या चाहिए? भगवान की कृपा चाहिए। तो यहाँ पे बताते हैं क्या कि आचार्य को, जो महाजन है, हमें उनके पथ का अनुगमन करना चाहिए। तो जो भौतिक जितने भी ज्ञान है हम कैसे उसको अर्जित करते हैं? परिश्रम करके, है ना, और एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपीरियंस से जो हमें अनुभव होता है उससे हमारे ज्ञान का वर्धन होता है ना। जितना एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे पहली बार माताओं ने या कई प्रभु जी लोगों ने भी कुकिंग करते हैं, पहली बार जब अपने रोटी बनाया था तो कैसा बना था? कभी इंडिया का नक्शा बनता था, कभी चाइना का, कभी पाकिस्तान का, बाद में सूरज और चांद बनने लगे, है ना। ऐसे ही होता है, एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या होते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं और एक्सपीरियंस से हमारा ज्ञान का वर्धन होता है। लेकिन आध्यात्मिक संसार बिल्कुल उल्टा है। वहाँ पे हम एक्सपीरियंस से नहीं सीखते। कैसे सीखते हैं? कृपा से, है ना। जब गुरु का, भक्तों का कृपा होता है तब वो ज्ञान हमारे हृदय में रुकता है। नहीं तो हम सुनते हैं और इस पर डाउट करने लगते हैं और वो ज्ञान फिसल जाता है ना। तो बताते हैं भगवान की जो ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, इसको अर्जित करने का एक तरीका है ना। जैसे अगर कोई पढ़ना लिखना चाहता है तो क्या वो कहाँ पे पढ़ाई करता है? स्कूल में जाता है ना। उसको टीचर की ज़रूरत पड़ती है, स्कूल में जाता है, वहाँ पे बच्चों के संग में और टीचर के सानिध्य में रहता है। फिर वो क्या करता है? सीखता है। एक दिन में सीख जाता है? नहीं, अनेक वर्षों तक। कितने वर्ष तक? अनेक वर्ष लगते हैं, कई साल लगते हैं, है ना। 12th करते करते 14-15 साल पढ़ चुका रहता है। ग्रेजुएशन करते करते 17-18 साल हो जाता है। मास्टर डिग्री करता है, PhD करता है ना। कितने साल लग जाते हैं तब जाकर के वो क्वालिफाइड होता है किसी विशेष कार्य करने के लिए, है ना। अगर इंजीनियरिंग करना है तो कम से कम 4 साल कॉलेज में जाकर के देना पड़ेगा। अच्छे कॉलेज में करेंगे तो अच्छा इंजीनियर बनेंगे, है ना। तो इससे क्या होता है? हमारी योग्यता डेवलप होती है ना। हम क्वालिफाई करते हैं। अगर किसी को IAS ऑफिसर बनना है तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन है कि कम से कम उसको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो अप्लाई कर सकता है, एग्ज़ाम दे सकता है। अगर क्वालिफाइड हुआ तो उसको नौकरी मिलेगी। ऐसा ही होता है। तो उसी प्रकार जो हम भौतिक ज्ञान, जो जड़ विद्या,
जड़ विद्या जो हम अर्जित करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे स्किल्स डेवलप होते हैं, है ना। हम जो लैंग्वेज सीखते हैं उस लैंग्वेज में पारंगत हो जाते हैं। हिंदी सीखा तो हिंदी जान गए, इंग्लिश सीखा तो इंग्लिश जान गए, संस्कृत सीखा, फ्रेंच सीखा, जर्मन सीखा, जापानीज सीखा, कोई भी लैंग्वेज अगर उसमें हम समय देंगे, उसके साथ कार्य करेंगे तो वो स्किल हमारा डेवलप होने लगता है। उसी प्रकार कोई साइकिल बनाना सीखता है, कोई कारपेंटर का काम सीखता है, अलग अलग कार्य सीखता है तो उसमें वो दक्ष हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। उसी प्रकार क्या ज़रूरत होता है कि अगर आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, अगर भगवान के बारे में ज्ञान चाहिए तो किसके पास जाना पड़ेगा, किसके पास जाना पड़ेगा, टीचर के पास। टीचर, है ना। कौन सा टीचर, जो उस ज्ञान को जानता है ना। अगर किसी को सोने का आभूषण बनाना है तो सब्जी वाले के पास जाकर के तो ट्रेनिंग नहीं लेगा ना, जाएगा तो सीख लेगा, नहीं सीखेगा। अगर किसी को दूध चाहिए तो दर्जी के पास नहीं जाएगा कि 1 किलो दूध, 1 लीटर दूध दे दो, मिलेगा दूध वहाँ पे, नहीं मिलेगा। तो हमें सही जगह जाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान मिलता कैसे है ना। तो चौथे अध्याय में बताते हैं, क्या बताता है, चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में, एवं परम परा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु, कि ये जो ज्ञान है परंपरा के माध्यम से आता है ना। ये बिकता नहीं है ना। कॉलेज में, स्कूल में इस ज्ञान को कोई नहीं पढ़ाता, कोई नहीं सिखाता और ना ही कोई सीखने जाता है। ये ज्ञान कैसे आता है, परंपरा के माध्यम से। तो परंपरा क्या होता है, कोई बताना चाहेगा परंपरा क्या होता है? परंपरा क्या होता है? यस, नहीं, बोलना नहीं, हाथ उठाना है। यस बताइए, आप बताइए। खानदान से चला आ रहा है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, है ना। हाँ, तो वही चीज़ें रिपीट हो रहा है, एक जनरेशन के बाद दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, इसको परंपरा बोलते हैं। उसी प्रकार भगवान ने ज्ञान सर्वप्रथम 4 लोगों को दिया, है ना। बलदेव विद्याभूषण प्रेमालय ग्रंथ में कोट करते हैं, बताते हैं स्कंद पुराण को कोट करते हुए कि 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं, है ना। संप्रदाय, परंपरा और संप्रदाय रिलेटेड है ना। परंपरा जो करते हैं वो एक संप्रदाय में आ जाते हैं। तो 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं, मतलब भगवान ने ये ज्ञान सबसे पहले 4 लोगों को दिया और वहाँ से परंपरा बन गया, उनका संप्रदाय बन गया। तब पहले ये ज्ञान दिया किसको, श्री जी को, लक्ष्मी जी को, है ना। तो वो कौन सा संप्रदाय हो गया, श्री संप्रदाय, है ना। वो श्री परंपरा हो गया, श्री संप्रदाय हो गया। फिर उसी में आगे आए रामानुजाचार्य, है ना। तो रामानुजा संप्रदाय भी बोलते हैं, है ना। जो वाइट कलर का तिलक लगाते हैं, बीच में रेड लगाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, मंदिर से बनाते हैं अपने ललाट पे। तो वो हो गया कौन सा, श्री संप्रदाय, जो श्री जी से स्टार्ट होता है। तो ये ज्ञान ओरिजिनली कहाँ से स्टार्ट हुआ, भगवान से, है ना। भगवान ने पहले ये ज्ञान दिया लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी ने आगे ये ज्ञान बढ़ाया और उसी में आए कौन, लक्ष्मण जी रामानुज के रूप में, है ना। तो ज्ञान और भी आगे बढ़ता गया। उसी प्रकार दूसरा संप्रदाय आता है, कौन सा, जिसको बोलते हैं रुद्र संप्रदाय। तो ये ज्ञान भगवान शिव को भी मिला, है ना। भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान शिव जी को भी दिया और वो संप्रदाय हो गया रुद्र संप्रदाय, है ना। या भी रुद्र संप्रदाय को वल्लभाचार्य संप्रदाय भी बोलते हैं या विष्णु स्वामी संप्रदाय भी बोलते हैं। विष्णु स्वामी एक प्रमुख आचार्य हैं उसी संप्रदाय के। तो आप नाथ द्वारा में जाएंगे राजस्थान में, तो वहाँ पे जो मंदिर है श्रीनाथ जी का, ये उस परंपरा में आता है ना। तो रुद्र संप्रदाय पुष्टि मार्ग वालों के लिए, उसमें भगवान कृष्ण के बाल रूप का सेवा होता है। फिर आता है, फिर ये ज्ञान भगवान ने किसको दिया, 4 कुमार को, है ना। तो ये संप्रदाय कौन सा बन गया, कुमार संप्रदाय, है ना। और कुमार संप्रदाय में आता है निम्बार्काचार्य, है ना। और एक और है कि भगवान ने ये ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को। सृष्टि, जब ये सृष्टि बना नहीं था, सृष्टि के प्रथम जीव प्रकट हुए कहाँ से, भगवान के नाभि से, कमल के रास्ते प्रकट हुए कौन, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्या करूं,
कहाँ जाऊँ। वह अंधेरे में थे, घोर अंधकार में। तो फिर उनको एक वर्ड दिया, सुनाई दिया, क्या? तपः, तपस्या करो। तपस्या तो सबको करना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी ने 100 दिव्य वर्ष तक तपस्या किया, है ना। फिर उनको ये ज्ञान भगवान ने उनके हृदय में प्रेषित किया, उनके हृदय में क्या किया? प्रकट किया। तो ब्रह्मा जी को ये ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान अपने पुत्र नारद मुनि को दिया, है ना। नारद मुनि ने ये ज्ञान किसको दिया? व्यासदेव जी को। व्यासदेव ने किसको दिया? सुखदेव गोस्वामी को। सुखदेव गोस्वामी ने किसको दिया? सूत गोस्वामी को। सूत गोस्वामी को। और फिर उसी तरह से ये ज्ञान आगे बढ़ते गया। तो इसमें कालांतर में और भी भक्त आए। कौन है इसमें? माधवाचार्य, है ना, जो वायुदेव के अवतार है। माधवाचार्य है। तो ये संप्रदाय हो गया ब्रह्म माधवा संप्रदाय। फिर उसी में 550 साल पहले प्रकट हुए कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। और इसी संप्रदाय को उन्होंने ज्वाइन किया, इसी संप्रदाय में कनेक्ट हुए। तो ये संप्रदाय कौन हो गया? ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय। तो इस्कॉन जो है इसी संप्रदाय का पार्ट है। कौन सा संप्रदाय? ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय। तो इस्कॉन एक प्रामाणिक संस्था है ना, एक प्रामाणिक परंपरा और प्रामाणिक संप्रदाय में आता है। तो इस 4 के अलावा कहीं से अगर आप दीक्षा लेते हैं तो शास्त्र बोलते हैं कि अगर संप्रदाय में दीक्षित नहीं हो तो वो मंत्र काम नहीं करता है ना। जिस उद्देश्य के लिए आपने मंत्र लिया वो मंत्र कार्य नहीं करेगा। तो संप्रदाय में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान एज इट इज़ वहीं पे आगे बढ़ता है। जैसे कोई बिजनेसमैन हो, अगर 50 साल से बिजनेस कर रहा है, उसके पास जाओगे, बोलोगे आप अपना बिजनेस का सीक्रेट बताइए, हम भी बिजनेस करना चाहते हैं, आप ही की तरह सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो आराम से बता देगा। हाँ या ना? नहीं बताएगा, कोई नहीं बताता। टॉप सीक्रेट कोई नहीं बताता। उसको तो कॉपीराइट करवा लेते हैं, IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है ना, सब उसको इतना सिक्योर करके रखते, कोई नहीं देता। लेकिन एक भक्त जिसने अपने 50, 60, 70 साल इसी सेवा में लगा दिया, उससे जाके पूछोगे कि प्रभु बताइए आपकी सफलता का राज क्या है, 15 मिनट में सारे राज खोल देगा, एज इट इज़ बता देगा जैसा उसने श्रवण किया। एक बार हमारे गुरु महाराज श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मायापुर में थे, है ना। तो ऐसे ही बैठ करके भागवत कक्षा कर रहे थे। कक्षा के बाद में एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि महाराज आप 50 साल से ज़्यादा हो गया श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में, अपने पूरा जीवन प्रभुपाद जी को अर्पित कर दिया, क्या राज है? क्योंकि बहुत सारे भक्त आते हैं और ओवर द टाइम गायब हो जाते हैं, कई सन्यासी भी गायब हो गए, है ना। अभी आप जो यहाँ पे 8-10 साल से आ रहे हैं, जैसे सावित्री देवी माता जी, अभय गौरांग प्रभु, और भी माताएं 2-3, कांता माता जी पीछे बैठी है, मोहिनी माता जी पीछे बैठी है, कई सारी माताएं यहाँ पे है पीछे, है ना। तो इन लोगों का अनुभव होगा, कई सारे भक्त आए, आज वो कहाँ है पता नहीं है। तो पूरे जीवन भक्ति में लगना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उसने बोला इसका सीक्रेट क्या है, ऐसा आपने क्या किया कि पूरे जीवन आप प्रभुपाद जी की सेवा में, भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहे और आज भी कर रहे हैं। गुरु महाराज ने 2 मिनट में सारा सीक्रेट बता दिया। क्या? 2 चीज़ उन्होंने किया। पहला, मॉर्निंग प्रोग्राम को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मॉर्निंग प्रोग्राम में हमेशा अवेलेबल रहते हो। रात को 3 बजे भी आते थे, 4:30 बजे आपको गौनीताई के ऑल्टर में दिखाई देते थे, है ना। साधना A1 क्लास का, बिल्कुल अव्वल दर्जे का साधना। तो मॉर्निंग प्रोग्राम को उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और दूसरा था, हमेशा वो वैष्णव अपराध से बचते रहे। एक महाराज थे, जब गुरु महाराज मुंबई में रहा करते थे तो उनके साथ एक और सन्यासी उसी जुहू टेम्पल में रहा करते थे, और वो भी गुरु थे। ओवर द टाइम वो गायब हो गए, है ना। तो उनसे एक बार पूछा गया कि महाराज, जब आप गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ जुहू मंदिर में थे, आप ज़्यादा पॉपुलर थे, आपके फॉलोअर्स ज़्यादा थे,
लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप इस्कॉन छोड़ दिए और गोपाल कृष्ण गोस्वामी आज भी इस्कॉन में हैं? तो उन्होंने बोला कि गोपाल कृष्ण कभी ऑफेंड नहीं करते थे। ही वॉज नॉट ऑफेंसिव, ही वॉज डिफेंसिव। वो अपने आप को हमेशा बचा के रखते थे। तो ये ज्ञान जो आता है, भक्त लोग ना अपना मिलावट कुछ नहीं करते हैं। जो जितना प्योर डिवोटी होता है वो ज्ञान को एज इट इज़ आगे प्रसारित करता है, उसमें अपना चवन्नी अठन्नी नमक मिर्च नहीं लगाता। जो सुना, जो उसने एक्सपीरियंस किया, उसको एज इट इज़ अगले जनरेशन को पास कर देता है। तो ये क्या है? ये आध्यात्मिक संसार है ना। भौतिक संसार में कोई सीक्रेट नहीं बताता, यहाँ सब सीक्रेट बता देते हैं। 10-15 मिनट में सब समझा देंगे। अगर आप इंस्पायर हो गए तो आप भी उनको फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये ज्ञान आगे प्रसारित होता है। लेकिन इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, पात्रता चाहिए। जैसे अगर आपको पानी लाना हो तो कैसे लाओगे? छन्नी में लाओगे? भर भर के लाते रहोगे छन्नी में, है ना, आराम से आ जाएगा। आएगा? किस में लाएंगे? लोटा में, गिलास में, मग में, कटोरी में, थाली में। यही सब पात्र है ना। जैसे यहाँ पे पानी रखा हुआ है, छन्नी में थोड़ी रखा है, किस में रखा है? गिलास में, क्योंकि ये पात्र सही है पाने के लिए। उसी प्रकार हमारे अंदर भी पात्रता होनी चाहिए। जैसे गुरु के अंदर पात्रता होनी चाहिए क्योंकि वो प्रामाणिक संप्रदाय में हो, वो अपने गुरु का भी सेवा किया हो, पूरे जीवन समर्पित किया हो, तब वो एक अच्छा गुरु बन सकता है। उसी प्रकार एक शिष्य का भी क्वालिफिकेशन होता है, डिसाइपल का क्वालिफिकेशन होता है। तो वो क्या होता है, वो भगवान बता रहे हैं 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में। क्या बता रहे हैं? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। क्या बता रहे हैं? गुरु के पास जाओ। ये ज्ञान अगर चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? टीचर के पास, गुरु के पास। कैसे जाना है? विनीत भाव से, हम्बली। ऐसा नहीं हाँ आ गया बता भगवान कहाँ मिलेगा बोल, ऐसे नहीं। हम्बली, विनीत भाव से जाओ और क्या करो? उनकी सेवा करो। याद रखो, जो आपकी सेवा करता है ना, आपने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, अगर वो कुछ मांगता है ना तो आप खुल करके दे देते हैं। और ज़्यादा प्रेम हो तो उससे ज़्यादा दे देते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो इसी प्रकार अगर अपने गुरु की सेवा किया है, उनका हृदय को जीता है, उनके विश्वास को जीता है, और वहाँ पे जा कर के आप जिज्ञासापूर्ण प्रश्न कर रहे हैं कि भक्ति में कैसे उन्नति करें, भगवान को कैसे प्राप्त करें, आध्यात्मिक जीवन आपका कैसे हो, भौतिक आकर्षण कैसे कम हो, तब गुरु आपको क्या करेंगे? निर्देश देंगे, तब वो ज्ञान देंगे और वो आपके ज्ञान आपके हृदय में रुकेगा। क्यों? क्योंकि पात्रता है आपके अंदर। फिर आपके अंदर क्या आएगा? ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आएगा, चेंजेज आएगा, फिर आप भक्ति में उन्नति करेंगे। तो भगवान ने तो बता दिया कि ज्ञान कहाँ पे मिलता है और क्वालिफिकेशन क्या है। तो जो आचार्य होते उनका क्या क्वालिफिकेशन है, उनका क्या काम होता है बताइए? आचार्य का क्या काम होता है? जो टीचर होते हैं, जो एक्सपर्ट टीचर, ऐसा नहीं 1 साल पढ़ा रहे 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं, जिसने पूरे जीवन अपना क्या किया है? इसी सेवा में लगाया है। तो एक आचार्य का क्या कार्य होता है, कौन बताएगा? यस माता जी। मार्गदर्शन करना, गाइड करना, है ना। और गलत रास्ते पे जाने से रोकना, गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो रोकना। और हाँ, जो ज्ञान अर्जन किया है उसको पास करना, आगे देना। और हाँ, आचरण से सिखाना, है ना। जैसे मैं यहाँ पे आज बैठ करके आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ कथा के माध्यम से। मैं 1 घंटे पर, आधा घंटे में चला जाऊँगा, 3-4 हफ्ते बाद मेरी ना वाणी याद रहेगी ना चेहरा याद रहेगा, है ना। तो ये प्रीचिंग का एक पार्ट है, लेकिन एक्चुअल प्रीचिंग ये नहीं है ना। एक्चुअल प्रीचिंग कैसे होता है? जैसे प्रभु जी ने बताया, क्या? आचाराति इति आचार्य, जो अपने आचरण से सिखाता है ना, वही आचार्य है। केवल लेक्चर दे करके नहीं, आचरण से। और क्या कार्य है आचार्य का? यस माता जी। मोटिवेट करना, वेरी गुड। और कोई तो बताओ, कोई तो बोले। प्रभु जी लोग में तो कोई बोल ही नहीं रहा। प्रभु जी श्रवण करने आए हैं। शास्त्रों के अनुसार वाणी क्या? शास्त्र की वाणी को बताना। हाँ, शास्त्र की वाणी को बताना।
सही और गलत में फ़र्क बताना। वेरी गुड, अच्छा प्रयास है। ठीक है, तो बताते हैं कि आचार्य का 3 प्रमुख कार्य होता है ना। अगर वो कोई व्यक्ति ये 3 प्रमुख कार्य कर रहा है तो वो आचार्य है। पहला, आचरण से सिखाना, है ना। जैसे गुरु महाराज हमेशा आचरण से सिखाते थे, है ना। वो लेक्चर कम दिया करते थे, आचरण से ज़्यादा सिखाते थे। जैसे जब भी गुरु महाराज मंदिर में होते थे, सारे ब्रह्मचारी मॉर्निंग प्रोग्राम में अवेलेबल होते थे, है ना। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज हैं, है ना। तो आचार्य ने क्या करता, अपने आचरण से सिखाते हैं। जब प्रभुपाद जी बाहर के देशों में गए, अमेरिका गए थे प्रचार के लिए, तो वहाँ उनको कौन मिला प्रचार करने के लिए? हिप्पीस, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, चौल में, है ना, और हमेशा नशे में धुत रहते थे, बहुत दयनीय स्थिति था। उनको उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, सब कुछ सिखाया। कुकिंग कैसे करना है, क्लीनिंग कैसे करना है, नहाना कैसे है, वर्शिप कैसे करना है, भगवान का श्रृंगार कैसे करना है, कीर्तन करना कैसे करना है, पेंटिंग कैसे बनाना है, भगवान के ड्रेस कैसे बनाना है, कीर्तन मृदंगा हारमोनियम कैसे बजाना है, सब कुछ सिखाया। रीडिंग तक सिखाया कि पढ़ना कैसे है ना। तो वो अपने आचरण से सिखाते थे। जैसे आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब स्वरूप प्रभु जी सेंटर में रहते तो यहाँ पे वाइब्स अलग होता है, लोगों का अटेंशन अलग होता है, मोटिवेशन अलग होता है, एनर्जी लेवल अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो सिखाते हैं आचरण से, है ना। आज साउथ दिल्ली में इतना प्रीचिंग हुआ, जैसे मैं भी पहले कटोरिया सराय में ही कनेक्ट हुआ था, लगभग 14 साल पहले, 13-14 साल पहले। तो मेरा रुकने का एक ही रीज़न था, स्वरूप प्रभु जी, है ना। एक ही रीज़न था। मेरे साथ में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे ड्यूटी चले गए, लेकिन समहाउ और अदर्स प्रभु जी की स्पेशल कृपा थी कि मैं अभी तक बचा हुआ हूँ और सेवा में लगा हुआ हूँ। तो उन्होंने उनको ट्रेनिंग मिला कहाँ से? मोहन रूपा प्रभु जी से। मोहन रूपा प्रभु जी को ट्रेनिंग कहाँ से मिला? गुरु महाराज से। तो उन्होंने ट्रेनिंग लिया और सीखा, उसको अपने आचरण में उतारा, फिर दूसरे को मोटिवेट किया अपने आचरण से, है ना। आप ध्यान देना, जब प्रभु जी रहते हैं ना, भक्तों को मिस्टेक्स कम करते हैं, अपराध कम करते हैं। चाहे अगर पता हो जाए कि जैसे बेस में होते हैं कि प्रभु जी है, सब सावधान रहते हैं। क्यों? एनर्जी लेवल वैसा है, मोटिवेशन वैसा है। तो जब आचार्य रहते हैं तो क्या होता है, इस तरह के एनर्जी क्रिएट होता है। तो आचार्य क्या करते हैं, अपने आचरण से दूसरों को सिखाते हैं। दूसरा प्रमुख कार्य है आचार्य का कि वो शास्त्रों को एक्सप्लेन करते हैं और साथ में प्रिजर्व भी करते हैं, है ना। अभी भगवद गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया लगभग 5000 वर्ष पहले, लेकिन आज भी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आचार्यों के माध्यम से, है ना। अगर व्यासदेव ने इसको रिटन फॉर्म में नहीं दिया होता तो क्या हाल होता। हमें तो श्लोक याद करते हैं, बड़ी मुश्किल से याद करते, 1 महीने बाद फिर से भूल जाते हैं, पता है कि नहीं होता है। लेकिन ये व्यासदेव का स्पेशल मर्सी था, पहले शास्त्र रिटन फॉर्म में नहीं था, उन्होंने कंपाइल किया, सारे शास्त्रों को कंपाइल किया। क्यों? क्योंकि कलयुग आने वाला, तो उनको पता था कलयुग में हालत सबका खराब होने वाला है, बुद्धि मंद होगा, याद ही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने रिटन फॉर्म में दिया। तो शास्त्र को क्या किया? प्रिजर्व कर दिया। पहले लोग श्रुतिधर होते थे, सुन करके याद कर लेते। शुद्ध गोस्वामी ने जब ऋषियों को सुना रहे थे, नैमिषारण्य में कितने ऋषि थे? 88,000 ऋषिगण थे। यहाँ पे 100 डिवोटी है, माइक की जरूरत पड़ता है, वहाँ पे माइक भी नहीं था, सब सुन रहे थे, 88,000 ऋषि सुन रहे थे और सुना और याद हो गया। शुद्ध गोस्वामी ने किससे सुना? सुखदेव गोस्वामी से। कहाँ पे? जब वो परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, तो शुद्ध गोस्वामी के बगल में बैठा, बैठो तुम्हें आगे भी फैलाना है। और शुद्ध गोस्वामी ने सुना पूरा भागवतम, याद हो गया। हमें तो याद ही नहीं होता, 12-14 साल से याद कर फिर भूल जाते, फिर याद करते, फिर भूल जाते हैं, है ना। तो पहले के लोग इंटेलिजेंट होते थे, बट कलयुग के लोग क्या है? मंद बुद्धि है, मंद भाग्य है ना। तो छोटे छोटे 1 BHK के लिए पूरे जीवन तपस्या करते रहते, BHK नहीं होता, पता नहीं क्या हो जाता है ना। तो कलयुग में ये कलयुग का क्या गुण है। तो आचार्य क्या करते? शास्त्रों को प्रिजर्व कर देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी आए तो उस समय जो ग्रंथ थे कैसे थे? संस्कृत फॉर्म में, है ना, संस्कृत फॉर्म में। प्रभुपाद जी ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, है ना। चैतन्य चरितामृत केवल और केवल बंगाली में था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो क्या किया? उन्हें शास्त्रों को फैलाया, है ना।
प्रिजर्व किया और एक्सप्लेन किया। तो इस सारे ग्रंथों को एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या उन्हें छोटे छोटे स्मॉल बुक्स भी लिखे। अच्छा, भागवतम 18,000 श्लोक, दिखा दो कार्टून भर जाता है। ढाई लोगों को दिखाओ ये पढ़ना है भागवतम, वो भाग जाएगा। है कि नहीं? तो छोटे छोटे बुक्स में उन्होंने दे दिया, चलो ये छोटी बुक्स पढ़ो। तो उन्होंने, और यही नहीं किया, उन्होंने जब कमेंट्री लिखी तो आज के परिवेश में कमेंट्री लिखी। वहाँ पे टेलीफोन की बात होता है, बस की बात होता है, ट्रेन की बात होता है, एरोप्लेन, वो कमेंट्री में आता है। सुखदेव गोस्वामी ने ये थोड़ी सुनाया था, नहीं सुनाया था। तो आचार्य क्या करते हैं, काल और परिस्थिति के अनुसार शास्त्रों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि उस समय के जनरेशन जो है, उस समय के लोग हैं, उनके समझ में आए, वो रिलेट कर पाए, कनेक्ट कर पाए कि ये क्या है, उसको समझ पाए। तो ये किसका कार्य होता है? आचार्य का। और तीसरा सबसे प्रमुख कार्य है कि वो एम्पावर करता है ना, एम्पावर करता है किसको? शिष्यों को अगला आचार्य बनने के लिए। तभी तो ये परंपरा मेंटेन होगी। नहीं तो मान लो श्रील प्रभुपाद जी ने अगर भक्तों को एम्पावर नहीं किया होता, अपने डिसाइपल्स को एम्पावर नहीं किया होता, तो आज हम यहाँ नहीं होते, इसको शायद बंद हो गया होता। लेकिन क्या किया, अपने जैसे उन्होंने और आचार्य जनरेट किया। तो ये कार्य केवल एक आचार्य ही कर सकता है। आज यहाँ पे भक्त बैठे हैं, कितनों के गले में कंठी माला है, तिलक है। कभी सोचा था तिलक लगाएंगे, कंठी माला पहन के, धोती कुर्ता पहन गए। जब पहली बार मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला, आशीष प्रकाश प्रभु, प्रभु धोती कुर्ता पहन लो, बोले पागल हो गया है क्या? दिल्ली में आके धोती कुर्ता, लड़कियाँ क्या बोलेंगी सब, है ना। लेकिन कैसे जीवन परिवर्तित हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, पता भी नहीं चला कहाँ से कहाँ पहुँच गए, है ना। तो ये कैसे होता है? आचार्य जब एम्पावर करते हैं तब वो मर्सी फ्लो होता है नीचे की तरफ। तो जो नए जनरेशन है, जो नए लोग हैं, उसको धारण करते हैं, उनका जीवन परिवर्तित होता है। तो ये 3 प्रमुख कार्य हैं। तो कुछ जब आचार्य आते हैं तो अपने आचरण से कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश करके जाते हैं। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने हमें सिखाया क्या कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण हैं, लेकिन जब चैतन्य के रूप में आता है तो उन्होंने गुरु धारण किया, गुरु को स्वीकार किया। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन है? श्रीलपाद ईश्वरपुरी, है ना, उनके गुरु हैं। उसी प्रकार जब भगवान कृष्ण है तो उन्होंने भी गुरु स्वीकार किया। भगवान कृष्ण के गुरु कौन है? सांदीपनी मुनि, है ना। भगवान राम है तो उन्होंने भी गुरु स्वीकार किया, उनके गुरु कौन है? वशिष्ठ मुनि। तो भगवान जब मानुष रूप में आते हैं, मनुष्य रूप में आते हैं, तो मनुष्य जैसे कार्य करते हैं। अगर वो कार्य नहीं करते लोग सीखेंगे किससे, है ना। तो वो आ करके इस्टेब्लिश करके गए कि गुरु का क्या महत्व है जीवन में। तो जब तक हम गुरु धारण नहीं करेंगे इस भौतिक संसार में फंसे रहेंगे। हमारे जीवन में टीचर बहुत ही आवश्यक है, चाहे कोई भी एजुकेशन, भौतिक एजुकेशन हो या स्पिरिचुअल एजुकेशन हो। तो जड़ विद्या के लिए जड़ विद्या पढ़ाने वाला टीचर चाहिए, और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आध्यात्मिक टीचर चाहिए। लेकिन वो टीचर बहुत ही एक्सपर्ट होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं किसी को भी टीचर बना लिया तो फिर क्या होगा? अंधे अंधे को लीड करेंगे। बताते हैं कि अंधा गुरु अंधा चेला, नरक में ठेलम ठेला। तो आजकल बहुत सारे ऐसे गुरु मिलते हैं, गुरुजी मेरा पति मारता है, तो वैसे ही आंसर मिलेगा। जाते समागम होता है, महाराज मेरा ऑफिस में नौकरी नहीं लग रहा। अच्छा, समोसा खाते हो? हाँ। कौन सी चटनी से? लाल। हरी चटनी से खाओ, नौकरी मिल जाएगा। तो ऐसे गुरु के पास जाओगे तो ऐसे ही ज्ञान प्राप्त होगा। तो शिष्य को भी क्या होना चाहिए? एक्सपर्ट होना चाहिए। जैसे आप बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि या नहीं जाते हैं? किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं? नहीं, जानते हैं पहले उस डॉक्टर के बारे में इंक्वायरी करते हैं कौन सा डॉक्टर एक्सपर्ट है, क्या कोई वहाँ पे गया था बीमार आदमी ठीक होकर के आया है, जानते हैं समझते हैं फिर जाते हैं। इसी प्रकार गुरु को भी ठोकना बजाना चाहिए। जैसे मटके को ठोकते कि चेक करते हैं ना, फटा हुआ तो नहीं है, गुरु को भी चेक करना चाहिए, तब गुरु स्वीकार करना चाहिए।
जब आचार्य होते हैं वो बहुत ही कंपैशनेट होते हैं। बताओ, प्रभुपाद जी जाकर के हिप्पियों को प्रचार किए, है ना। हम जैसे कॉलेज के बिगड़े बच्चों को सर्वप्रिय प्रभु जी ने प्रचार किया। कभी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा जीवन परिवर्तित होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आचार्य बहुत ही कृपालु होते हैं, कंपैशनेट होते हैं। उनके हृदय में बहुत ही करुणा होती है। वो देना चाहते हैं। सामने वाला भूखा है, अगर कोई आपके सामने भूखा है, भूख से बिलख रहा है, क्या करोगे? भोजन दोगे ना। उसी प्रकार कोई भौतिक संसार में जल रहा है, जीवन बर्बाद कर रहे हैं मनुष्य जीवन, तो आचार्य बहुत ही कंपैशनेट होते हैं। वो क्या करते हैं? उसके पाप को भी हरने को तैयार हो जाते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज ने किया, है ना। जब प्रहलाद महाराज के सामने नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की कि हे भगवान, इस संसार के सारे जीवों को ले जाओ अपने धाम और इनके सारे पाप मुझे दे दो, है ना। हम बोलेंगे भगवान मेरा भी पाप ले लो, हमें ले जाओ। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कंपैशन नहीं है, वो करुणा नहीं है जो महान आचार्यों के अंदर, महान भक्तों के अंदर था। इसी प्रकार जब रामानुज थे, श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं, तो दीक्षा से पहले उनका नाम था रामानुज, है ना। वो प्रकाशानंद उनके गुरु थे, तो वो उनसे दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन वो देने को तैयार नहीं होते थे। कई वर्षों तक उन्होंने सेवा किया। लास्ट में वो तैयार हो गए कि ठीक है दीक्षा दूंगा। तो दीक्षा के टाइम उन्होंने बोला कि जो मैं मंत्र देने वाला हूँ बहुत ही गुह्य मंत्र है, कॉन्फिडेंशियल। ये मंत्र किसी को बताना मत, नहीं तो नरक चले जाओगे। किसको बोला? रामानुज को बोला उनके गुरु महाराज ने। बोला ठीक है महाराज। उन्होंने उसको मंत्र दिया, बोला कि इस मंत्र से क्या होगा? नारायण की प्राप्ति होगी। वो मंत्र क्या था? ओम नमो नारायणाय, है ना। यह मंत्र दिया। बोला इस मंत्र का पूरे जीवन जप करोगे, लास्ट में वैकुंठ जाओगे, नारायण की प्राप्ति हो जाएगी। बोला इतना सिंपल है। वो भाग के गए, मंदिर के गुंबद पे चढ़ गए और चिल्ला चिल्ला के सबको बुलाया, अरे मेरे पास मंत्र मिल गया, इससे क्या होगा? नारायण की प्राप्ति हो जाएगा। सब सुनो, सबको बताना शुरू कर दिया, सब जपो। उनके गुरु महाराज को ये पता चला, बहुत ही क्रोधित हुए, ये क्या कर रहा है? कल ही दीक्षा दी, आज से कांड करने लगा। बुलाया उनको, रामानुज गए, बहुत डांटा। बताया था ना कि तू नरक चला जाएगा, ये मंत्र किसी को बताना नहीं। क्यों बताया? मेरा गुरुदेव, आपने जो बात कहती वो शाश्वत रूप से सही है। इस मंत्र को जप करके नारायण की प्राप्ति होगी और मैं नरक जाऊंगा। लेकिन इतने लोग बद्धजीव हैं, पता नहीं कैसी कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, इनका कष्ट मेरे से देखा नहीं चाहता, इसलिए मैंने क्या किया? ये मंत्र सबको बांट दिया, भले ही मैं नरक चले जाऊं और ये भगवत धाम चले जाए। उनके गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। बोला कि तुम्हारे हृदय में जो करुणा है वो तो मेरे हृदय में भी नहीं है, तो तुम आज से क्या हो? आचार्य हो, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य की जय। तो जो आचार्य होते हैं वो अपने आचरण से सिखाते हैं कितने कंपैशनेट होते हैं जी, है ना, कितनी करुणा होती है। जब भक्ति विनोद ठाकुर महाराज थे तो उस समय गौड़ीय सिद्धांत तीतर बितर हो रखा था, बहुत सारे अपसंप्रदाय हो गए थे बंगाल और उड़ीसा में। उन्होंने अकेला क्या किया? बिगुल बजाया, अकेला संघर्ष किया और गौड़ीय सिद्धांत को फिर से रीइस्टैब्लिश किया। फिर उसी सिद्धांत को उनके पुत्र श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उसको आगे बढ़ाया और फिर उसी का प्रचार और आगे बढ़ा। किसके माध्यम से? प्रभुपाद जी के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद की जय। सबके घर में बुजुर्ग होंगे, है ना, किसी के दादा होंगे, किसी के नाना नानी होंगे, किसी की दादी होगी, किसी के माता पिता भी होंगे। सोचो 70 साल के हो गए हैं, शरीर में अनेक व्याधियाँ हैं। वो बोले बेटा मैं यूरोप घूमने जाना चाहता हूँ, यूरोप जाना चाहता हूँ, पैसा वगैरह कुछ मत देना, कहाँ जाऊँगा ये पता नहीं, लेकिन जाना चाहता हूँ, जाने दोगे? बोले बुढ़ा सटिया गया है, बुढ़ापे में दिमाग खराब हो चुका है, घर में बैठना चाहिए, घर में बैठो, सारी सुविधाएं देंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं सोचा। 69 ईयर्स के एज में उनके शरीर में भी व्याधियाँ थी, चले गए कहाँ पे? अमेरिका। किसके लिए गए? हमारे लिए ही गए, हम जैसे जीवों के लिए गए। वो रिटायरमेंट का जो एज होता है, लोग वृंदावन जा कर के बैठ जाते हैं। प्रभुपाद जी तो ऑलरेडी वृंदावन में थे, वृंदावन को उन्होंने छोड़ दिया। किसके लिए?
कृष्ण की सेवा के लिए, क्या, ताकि कृष्ण का प्रचार हो पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में। और वहाँ जा कर के उन्होंने इतनी सारे कष्ट सहे। आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना, कितनी सारे चैलेंजेज उनके जीवन में आए, लेकिन उन चैलेंजेज को जूझते हुए क्या किया उन्होंने, इस्कॉन की नींव रखी वहाँ पे कृष्ण भक्ति फैलाया। तो ये कार्य आचार्य ही कर सकते हैं। हम तो अचार खा करके टेस्ट लेते रहते हैं, है कि नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में क्या हम आचार्यों से सीख सकते हैं, है ना। तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं बताऊंगा, अगर हम इसको पालन करेंगे तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो जो आचार्य होते हैं वो शिक्षा दे करके जाते हैं, है ना, जिसका हमें अनुसरण करना होता है, फॉलो करना होता है, कॉपी नहीं करना होता। कॉपी नहीं करना होता, क्या करना होता है, उसको फॉलो करना होता है। तो जैसे कई लोग शिव जी के उपासक होते हैं, बोलते हैं अरे शिव जी तो शमशान में बैठे रहते हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, हम भी दारू पिएंगे, गांजा पिएंगे, जय बम भोले। तो वो शिव जी को एक्चुअली फॉलो नहीं करते हैं, क्या करते हैं, गलत रूप से कॉपी करने का प्रयास करते हैं। तो शिव जी ने तो हलाहल विष भी पिया था, तू भी साइनाइड खा ले, तुम भी जहर पी लो, लेकिन वो कार्य नहीं करेंगे। शिव जी तो घर में नहीं रहते हैं, वृक्ष के नीचे रह लेते, पहाड़ों में रह लेते, तू भी रह ले, वो नहीं करेंगे। जो उनकी इच्छा होगा ना केवल वही फॉलो करेंगे। तो हमें वैसा चीज़ नहीं करना है। जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाए आचार्य के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, अथॉरिटी के माध्यम से, उसको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें बोला क्या, कि कम से कम 16 माला का जप ध्यान पूर्वक करना है। कितनी माला करना है, 16 नहीं, आपने ठीक से नहीं सुना, कम से कम 16 माला का जप ध्यान पूर्वक करना है। अब ज़्यादा करो, 100 करो, 200 करो, 500 करो, लेकिन कम से कम 16 करना है, इसके नीचे नहीं जाना है। और क्या करना है, 4 नियम का पालन दृढ़ता पूर्वक करना है। कितने नियम का पालन, कैसे करना है, दृढ़ता पूर्वक, मतलब शरीर से भी और मन से भी। शुरुआत में समस्याएं होती है, स्ट्रगल होता है, लेकिन धीरे धीरे ना वो हमारे नेचर में आ जाता है। जैसे पहले सुबह में नहाना बहुत बड़ा भयंकर कार्य था। सुबह सुबह कौन नहाए, पहले घर के सारे कार्य कर लो जैसे माताएं करती थी, फिर सारा काम करने के बाद दोपहर में नहाती थी, है ना। सर्दियों में रोज़ कौन नहाए। हम लोग कॉलेज में थे, हमारा फिक्स था हफ्ते में 2 दिन, बाकी दिन डीओ वगैरह मार के चले जाते थे कॉलेज। और मतलब अगर कॉलेज जल्दी नहीं है तो 8-9 बजे से पहले तो कोई उठता ही नहीं था, सब सो रहे हैं। सोते कितने बजे हैं, 2 बजे 3 बजे, जब जागने का समय होता है। सारा साइकिल ही उल्टा कर रखा था। तो क्या करना है, हमें अपने लाइफ को रेगुलेट करना है, जो आचार्य बताते हैं उसको फॉलो करना है। क्या करना है, अपनी साधना को, मॉर्निंग प्रोग्राम को अच्छा करना है, 16 माला का जप करना है और 4 नियम का दृढ़तापूर्वक पालन करना है। और क्या करना है, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना है। हम यहाँ से ले जाते हैं, अलमीरा में रख देते हैं, उस पर धूल लगते रहता है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता। तो हमें अपने आदत में डालना चाहिए, कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तो पढ़ें, डेली पढ़ें और श्रवण करने। और क्या करना है, अगर तेज़ी से ग्रो करना है, अगर भक्ति में तेज़ी से ग्रो करना है तो सेवा करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की सेवा करो, क्लीनिंग करो, सजाओ, डोनेशन दो, बुक बांटो, है ना, अथॉरिटी को हेल्प करो। जिस प्रकार से आप कर सकते हो तो सेवा करनी चाहिए। याद रखिए, अगर जो सेवा नहीं लिया ना टेम्पल में या सेंटर में, कुछ दिन बाद वो नहीं दिखने वाला है, गेस्ट डिवोटी हो जाएगा, शोभा पुरुष केवल फेस्टिवल में दिखाई देगा। तो बहुत ही आवश्यक है कि आपके पास सेवा होनी चाहिए। जितने भी भक्त हुए, हनुमान जी को हम क्यों जानते हैं, क्या किया था उन्होंने, सेवा किया था राम जी का। प्रहलाद महाराज को किस लिए जानते हैं, सेवा के लिए जानते हैं। ध्रुव महाराज को क्यों जानते हैं, सेवा के लिए जानते हैं। तो सेवा से ही मेवा मिलता है ना, सेवा से ही क्या होता है, सफलता प्राप्त होती है। तो सेवा बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, हमें ह्यूमिलिटी डेवलप करना चाहिए, विनम्रता, है ना। अब हमेशा चौधरी बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। विनम्र रहेंगे तो भक्तों के समाज में रहना आसान होगा,
है ना। अगर ईगो में आएंगे, अहंकार में आएंगे तो छिटक छिटक के दूर भागेंगे, फिर आएंगे, फिर भागेंगे, यही साइकिल चलता रहता है। और क्या करना चाहिए? संग में रहना चाहिए, यूनिटी में, एकता में, अपने बीच में क्या करना चाहिए? एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। अगर सब लोग अपना अपना करने लगेंगे तो फिर ये संस्था नहीं चलने वाली, फिर भक्ति में ग्रोथ धीरे हो जाएगा। जैसे घर में अगर बच्चे आपस में मिलजुल के रहते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता किसको होता है? माता पिता को, है ना। सबसे ज़्यादा वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बच्चे मिलजुल के। उसी प्रकार जब भक्त मिलजुल करके सेवा करते हैं तो कृष्ण और गुरु सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अगर इनको प्रसन्न करना है, वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस, कोई दूसरा उपाय नहीं है। जितने भक्त हैं सबके साथ मिल कर रहना पड़ेगा और एक साथ सेवा करनी पड़ेगी, चाहे जितने भी कलेश हो जाए। ऐसा थोड़े भक्त चाकू मार देगा, नहीं होने वाला जीवन में, है ना। लेकिन हमें उनके बिहेवियर्स को टॉलरेट करना पड़ेगा, किसके लिए? गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और क्या करना चाहिए? हमें शॉर्टकट ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला कम से कम 16 माला का जप करना है। यस प्रभुपाद, दोनों हाथ में 2 माला ले ली, हरे कृष्ण 8 माला में 16 हो गया। तो शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए। देयर इज नो शॉर्टकट इन स्पिरिचुअल लाइफ। एक बार श्री प्रिय प्रभु जी गुरु महाराज के पास गए कि महाराज, उन्होंने बताया कि मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, मुझे और क्या करना चाहिए? तो गुरु महाराज ने बोला, श्री प्रिया, वॉट एवर यू आर डूइंग दैट इज सफिशिएंट, इट्स गुड। इसी को पूरे जीवन करना। देयर इज नो शॉर्टकट इन स्पिरिचुअल लाइफ। पूरे जीवन करना है। अभी हम लोग माला करते हैं ना, भगवान की सेवा करते हैं। मान लो आपकी भक्ति इसी जन्म में पूरी हो गई तो भगवत धाम जाके क्या करोगे? बैठ करके देखते रहोगे भगवान को? वहाँ पे भी जाके सेवा ही करनी है ना। अगर जब कॉलेज में लड़के लड़कियाँ रहती हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, अगर शादी हो जाता है तो क्या करते हैं? देखते रहते हैं ना, सेवा करते हैं। सेवा से ही रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहता है। सेवा नहीं करोगे नहीं होगा। तो शॉर्टकट नहीं है। क्या करना है? हमें प्रोसेस को एज इट इज़ फॉलो करना है। अपना दिमाग किस में लगाना है? उसको जो इंस्ट्रक्शन मिला है उसको कैसे पूरा किया जाए। ऐसा नहीं कि दिमाग वहाँ नहीं लगाना है कि इससे बचेंगे कैसे ना, उसको करेंगे कैसे। इसमें जब दिमाग लगाएंगे तब गुरु और कृष्ण का कृपा हमें प्राप्त होगा। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रभु जी हमने मुझे 9:10 का टाइम दिया था, 9:08 हो चुका है। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न नहीं है? कुछ नहीं समझ में आया? सब कुछ समझ में आ गया? कैसा लेक्चर था? बहुत बढ़िया। क्या सब बताए पता नहीं। ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो यहीं पे विराम करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।